नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन ने शुरू कर रखा है विश्व का भूगोल, और विश्व के भूगोल के अंदर अपन ने वायुमंडल की संरचना और संगठन जो टॉपिक शुरू कर रखा है, तो उस पर अपन चर्चा करते हैं। उसके अंदर अपन ने एक सौरमंडल देख लिया और समताप मंडल देख लिया। समताप का जो ऊपरी भाग है जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है, तो उसकी चर्चा भी अपन ने कर ली है। आज अपन देखेंगे उससे अगले वाला बिंदु, यानी मध्यमंडल, तापमंडल। तापमंडल के जो भाग है आयन मंडल और आयतन मंडल, उनकी चर्चा बारी बारी से करते हैं। क्या उनकी विशेषता है, कौन से गुण उनमें पाए जाते हैं, क्या उनका महत्व है, आदि आदि बिंदु पर अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए निःशुल्क यदि कहें और बहुत ही इफेक्टिव वीडियो आपको मिशन ज्योग्राफी संपूर्ण कोर्स मिल रहा है, क्योंकि सारे जो इंस्टीट्यूट वाले हैं, विभिन्न कोचिंग क्लासेज वाले हैं, थोड़ा सा वीडियो देते हैं, उसके बाद में आप उससे प्रभावित हो जाते हैं और उसके बाद में आपको अपना जो कोर्स है, सिलेबस है, वो परचेज करने के लिए बोल देते हैं। लेकिन हमने हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी स्टूडेंट्स की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट सारा का सारा ज्योग्राफी, कंप्लीट टॉपिक वाइज ज्योग्राफी है डाल रखा है। जरूर पढ़े हमारे साथ में मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल पर, पूर्ण ज्योग्राफी पढ़े और अपने कंपटीशन जो है उसमें आप सफलता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। तो इसी बिंदु के साथ में अपन देखते हैं, आज अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, वायुमंडल की संरचना। ठीक है, तो उसके अंदर अपन देखेंगे अगला बिंदु, आज वायुमंडल की संरचना की अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, संगठन, स्ट्रक्चर ऑफ जो इन्वायरमेंट है वो अपन ने देख ही लिया है। आज इसकी अपन संरचना की बात करेंगे। उसके अंदर अपन दो टॉपिक पहले देख चुके हैं, यानी अपन ने सौरमंडल की चर्चा कर ली है, जो 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसके बाद अपन ने समताप मंडल की चर्चा भी कर ली है, जिसके ऊपरी भाग के अंदर ओजोन गैस भी पाई जाती है, यानी 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन की सांद्रता सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, इसकी चर्चा भी अपन ने कर ली है, यानी ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। और उसके बाद में इसका जो ऊपरी भाग है, जैसे सौरमंडल ऊपरी भाग, वो क्षोभसीमा कहलाता है। और अब इसके ऊपर वाला जो भाग है उसको अपन देखते हैं, तो इसका नाम है मध्यमंडल। ठीक है, तो मध्यमंडल की अपन चर्चा करेंगे। तो आज अपन बिंदु है हमारा जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, मध्यमंडल है, उसकी चर्चा अपन करेंगे। मध्यमंडल, मध्यमंडल की यदि अपन बात करें, मेसोस्फीयर जिसको अपन कहते हैं, इसकी अपन चर्चा करें तो ये जो मंडल है वो समताप से ऊपर पाया जाता है, समताप से ऊपर पाया जाता है, अर्थात ये 50 किलोमीटर तक है। तो मध्यमंडल जो होता है वो लगभग 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक है, तो समताप से ऊपर यानी 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक की सीमा इसकी है, यानी 80 किलोमीटर तक की भाग में मध्यमंडल पाया जाता है। ठीक है, समताप मंडल में अपन ने देखा था जो तापमान है वो 0 डिग्री, इसके ऊपरी भाग में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो गया था। सौरमंडल में तापमान गिरने की प्रवृत्ति पाई थी। ठीक है, और यहाँ से तापमान गिरा था। ठीक है, उसके बाद में समताप मंडल में वापस थोड़ा बढ़ा था, अर्थात माइनस से तापमान पुनः 0 के आसपास में हो गया था। अब यहाँ से अपन देखेंगे तापमान में पुनः गिरावट हो जाएगी और 0 से ये तापमान और नीचे आ जाएगा, यानी इसमें -80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है। यानी मध्यमंडल की जो ऊपरी सीमा है, ऊपरी सीमा जो मध्यमंडल की है, इसमें तापमान काफ़ी कम हो जाता है, यानी इस मंडल में पुनः तापमान गिरता है और -80 डिग्री सेंटीग्रेड, -80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी तापमान गिरने की प्रवृत्ति पाई जाती है और बहुत पुनः तापमान है वो गिरता है। ठीक है, यह मध्यमंडल है, इसकी जो ऊपरी सीमा है तो इसको अपन मध्य सीमा कहते हैं। ठीक है ना, मेसोपोज के नाम से इसको पुकारा जाता है। तो इसकी जो ऊपरी भाग है उसको ऊपरी भाग, यानी इसका जो ऊपरी भाग है उसको
मध्य सीमा कहा जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद में इससे अगली परत वो शुरू हो जाती है। तो यह जो परत है इसमें तापमान में गिरावट आती है और -80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है। तो इसके बाद में अगली जो परत है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, उसका नाम है तापमंडल। तापमंडल, ठीक है ना। और तापमंडल जो है, तो अगली सीमा जो अगली परत जो है उसकी अपन बात करते हैं, तो उसका नाम है तापमंडल, ठीक है ना। और तापमंडल जो है उसकी अपन चर्चा करेंगे और इसको थर्मोस्फेयर के नाम से इसको पुकारा जाता है। अंग्रेजी का मामला थोड़ा गड़बड़ी है, अंग्रेजी थोड़ी सी अपनी वीक ही चल रही है। तो अब इसके अंदर तापमंडल की यदि अपन बात करें तो ये 80 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद में लगभग ये 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, ठीक है। इसके दो भाग यहाँ अपन देखेंगे। हालांकि तापमंडल को ही पुनः दो भागों में बांटा गया है, तो चर्चा करते हैं इसको किन दो भागों में बांटा गया है। तापमंडल, थर्मोस्फियर जिसको कहें अपन, ठीक है। और इसके अंदर अपन देखेंगे थर्मोस्फियर जो है उसकी यदि अपन चर्चा करें तो ये 80 किलोमीटर से तो शुरू हो जाती है और 640 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है, ठीक है। इसकी दो परतें हैं थर्मोस्फियर की, एक का नाम है आयनमंडल और दूसरे का नाम है आयतन मंडल, या इसको बहिर्मंडल भी कहा जाता है। दो नाम है इसके, ठीक है, दो भाग है इसके। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे आयनमंडल की, ठीक है। आयनमंडल जो है ये बड़े महत्वपूर्ण मंडल है, महत्वपूर्ण परत है आयनमंडल, ठीक है। इसको आयनोस्फीयर के नाम से भी पुकारते हैं। आयनोस्फीयर के नाम से पुकारते हैं इसको। तो इसमें महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इससे रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, यानी पुनः रेडियो तरंगे इस परत से परावर्तित होकर के हमारे पास पहुंचती है, जिसके कारण हमारे अंदर जो संचार का जो माध्यम है, संचार के जो माध्यम है रेडियो टीवी जो है वो आसानी से चलते हैं, ठीक है ना। तो ये इसी परत से इनका परावर्तन होता है। इसको पुनः है आयनमंडल को अपन देखें तो चार भागों में बांटा गया है। इसकी चार परतें आयनमंडल की, और इसकी जो चार परतें हैं, एक का नाम है सबसे नीचे की परत, उसको डी परत कहा गया है, ठीक है। तो ये सबसे नीचे की परत होती है, ठीक है। और लगभग ये 66 से शुरू हो जाती है, 66 किलोमीटर से। हालांकि 80 किलोमीटर तक तो अपन ने मध्यमंडल को ही लिया, लेकिन जैसा सविंदर सिंह ने लिखा है, अन्य एनसीईआरटी बुक्स में देखने को भी मिलता है, तो 66 किलोमीटर से 96 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जो परत सीमा है उसको इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। और एक अगली सीमा जो है उसका नाम है ई परत, ठीक है। और यह परत जो है मुख्य रूप से अपन देखें तो 96 किलोमीटर से शुरू होकर के और लगभग 144 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। यह जो परत है, कौन सी ई परत, ये क्या करती है? मध्यम व दीर्घ रेडियो तरंगों को परावर्तित कर। यहां से प्रश्न आया था, एक बार पूछा गया था कि आयनमंडल की कौन सी परत जो है वो मध्यम तरंगों का परावर्तन करती है, तो यहां ई परत सही रहता है। मध्यम और दीर्घ तरंगे जो है वो परावर्तित होती है किस परत से? आयनमंडल की ई परत से परावर्तित होती है, ठीक है। बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है ये, ठीक है। अगला जो बिंदु है उसमें DEF परत, यह परतें 144 से ऊपर है और लगभग 360 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है।
144 किलोमीटर से 360 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। और इसकी विशेषता है परत की कि ये लघु रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है। लघु रेडियो तरंगों को पुनः परावर्तित करती है, तो यह भी महत्वपूर्ण परत है, ठीक है ना। तो यहां से पूछे तो ये इसकी ऊंचाई 144 से 360 किलोमीटर तक होती है। और अंतिम है जी परत, और यह परत 360 किलोमीटर से ऊपर पाई जाती है। अंतिम सीमा इसकी बहुत कम उल्लेख आता है, ठीक है ना। तो 4 परतों में आयन मंडल को मुख्य रूप से डी, ई, एफ और जी 4 परतों के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डी सबसे नीचे की परत को कहते हैं, उसके बाद में ई, उसके बाद में एफ, उसके बाद में जी परत के रूप में जाना जाता है। तो ये कौन सा भाग है? आयन मंडल, जिसको अपन कहते हैं। तापमंडल के 2 भाग कर रखे हैं, तो ये आयन मंडल है। तो ये इसकी प्रमुख विशेषताएं पाई जाती है। यहाँ यदि अपन देखें तो तापमान की बात करेंगे, इसमें तापमान की बात करेंगे तो आयन मंडल में तापमान बढ़ना प्रारंभ कर देता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसमें तापमान बढ़ता है। एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं इसकी, यहां तापमान बढ़ता है लेकिन महसूस नहीं होता। आयन मंडल में तापमान बढ़ता है लेकिन महसूस नहीं होता है। कारण क्या है इसका, क्यों नहीं होता? इसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण देखा जाता है वो है वायुदाब की कमी, वायुदाब की कमी या हवा का विरल होना, हवा का विरल होना। अब हवा विरल होती है जिसके कारण क्या है, हवाएं विरल है, हवा है नहीं, तो माध्यम तापमान क्या रहा, हवा रही, और वो माध्यम हवा होने के कारण वो क्या है, गर्म होती नहीं है। भाई है ही नहीं तो गर्म कहाँ से होगी? और यदि वो गर्म नहीं होती तो हमारे खुद को यदि अपन महसूस करें तो हवा से ही अपन तापमान को महसूस करते हैं, तो ये अपने को महसूस नहीं होता, इसलिए महसूस बहुत कम होता है। आयन मंडल से एक अन्य विशेषता है इसकी कि अपन ध्रुव जो है, ध्रुवों पर 6 माह का दिन, 6 माह की रात होती है, ठीक है ना। 6 माह के दिन, 6 माह की रात होती है। तो ये जो दिन की अवधि है 6 माह का दिन, यानी पूरे के पूरे ध्रुव का दर्शन अपन यहाँ से कर सकते हैं आयन मंडल से। ध्रुव जो है, यदि सूर्य उत्तरायण है तो उत्तरी ध्रुव का दर्शन कर सकते हैं, सूर्य दक्षिणायन है तो अपन दक्षिण ध्रुव का दर्शन कर सकते हैं। ये इसी मंडल से संभव है, ठीक है ना। तो ये आयन मंडल की संपूर्ण जानकारी है। यहाँ से जो भी प्रश्न आता है तो इजीली आप इसको सरल कर सकते हो, कोई भी फैक्टर नहीं, किसी तरह का दबाव, किसी तरह की हेजिटेशन है नहीं यहाँ पे कि कोई बिंदु आपको न आता हो। सिंपली तरीके से अपन देखें तो यही पूरा का पूरा आयन मंडल है। इसके बाद में अगला बिंदु है आयतन मंडल। अगला बिंदु अपन देखते हैं तापमंडल का अगला भाग। यदि तापमंडल को अपन 2 भागों में बांट रहे हैं तो ये 640 किलोमीटर तक था ही। उसके बाद में आयतन मंडल, इसको बहिर्मंडल भी कहा जाता है, ठीक है ना। आयतन मंडल या बहिर्मंडल, अंग्रेजी वर्ड इसका यदि अपन देखें तो एक्सोस्फीयर इसको कहते हैं, EXOSPHER। मीनिंग इसीलिए बोल रहा हूं कि याद हो जाए। तो ये अपना आयतन मंडल, अंग्रेजी लिख देता हूं क्या, एक्सोस्फीयर, ठीक है। बाह्य मंडल भी इसको कह सकते हैं। दूसरा नाम बहिर्मंडल कह दो चाहे बाह्य मंडल कह दो। ऊंचाई 640 किलोमीटर से अनंत तक, यानी उसके बाद में आसमान अनंत तक है, कोई जानकारी उसके विशेष बारे में उपलब्ध नहीं है। तो यह सबसे अंतिम भाग है इसका, ठीक है। यहाँ तापमान बढ़ना शुरू हो ही गया था अपन ने इससे पहले वाले आयन मंडल में।
तापमान बढ़ता है और लगभग यहाँ इसकी जो ऊपरी आयतन मंडल की सीमा जहाँ शुरुआत होती है वहाँ 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में तापमान पाया जाता है। तो काफ़ी अधिक तापमान यहाँ बढ़ जाता है, ठीक है। और हवा इसमें बहुत ही विरल या अनुपलब्ध पाई जाती है, हवाएं यहाँ पे नहीं होती, ठीक है, क्योंकि गैसेज बहुत ही हल्की, हीलियम, हाइड्रोजन गैसें, नियोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन जो है वो हल्की गैसें कुछ यहाँ देखने को मिलती है, भारी गैसें यहाँ पे नहीं, तो हवा का दबाव नहीं पाया जाता है। और अंत में ये जो अंत भाग है आगे चल करके ये आसमान में, अंतरिक्ष या अंतरिक्ष में ये विलीन हो जाता है। अर्थात यही एक अंतिम परत है जिसके बारे में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो ये 640 से शुरू होकर के और अंतिम ऊंचाई तक पाई जाती है। तो ये मुख्य रूप से अपन ने देखा है तापमान के आधार पर अपन ने लगभग 6 परतों में उसको बांट दिया है, ठीक है ना। 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और एक मध्यमंडल था, एक बहिर्मंडल हो गया, ठीक है। तो 5 या 6 प्रकार की प्रदेश में कर रखी है, बारी बारी से अपन ने इसकी चर्चा कर ली है। तो अगला देखते हैं, रासायनिक संगठन के आधार पर इसके 2 भाग हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर 2 भाग हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए देखें आप हमारा मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाए ताकि चैनल का लाभ अधिक से अधिक बच्चों के पास में पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल।